हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 की पूरी जानकारी A to Z। हर एक चीज आपको बता दूंगी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, और ये चीज जानने के बाद आप आराम से अपनी तैयारी करिए, फिर सीधा फॉर्म जब आएगा तो एक्टिव रहिएगा। ठीक है, इस अपडेट्स के मामले में तो सारी चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ नीट 2026 से रिलेटेड A to Z। जैसे कि पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम किस लेवल का आएगा, एग्जाम कौन कौन से मीडियम में होता है, एग्जाम का फॉर्म कब आता है, फॉर्म की फीस कितनी लगती है, ये सारी चीजें, कट ऑफ कितनी जाती है, काउंसलिंग क्या होती है, एडमिशन कैसे होता है, स्कोर कार्ड कैसे होता है, एग्जाम की डेट क्या है, सब कुछ A to Z आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नीट 2026 की। नीट 2026 नीट 2026 की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम किस किस कोर्स के लिए होता है आपके लिए जानना जरूरी है। मैं मेंशन कर देती हूँ, हालांकि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है A to Z डिटेल्स बता रही हूँ तो एक एक चीज लेकर के बताऊं। नीट के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। सबसे फेमस कोर्स है आपका MBBS, सबसे टॉप लेवल का। उसके बाद होता है आपका BDS, BVSC और आपका BAMS। ये तीनों एक लेवल के होते हैं, मतलब कोई BDS ज़्यादा पसंद करता है, कोई BVSC, कोई BAMS, पर इन तीनों का लेवल आप देखोगे तो सेम है। नेक्स्ट, हाँ, काम बिल्कुल अलग अलग है। नेक्स्ट, तीसरी बात करूं तो इसके बाद जो आपका कोर्स होता है वो होता है BUMS, और इसके बाद जो कोर्स होता है वो होता है आपका BHMS। BHMS के बाद जो कोर्स होता है आपका होता है BSMS। ये सिर्फ साउथ में फेमस है, साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे फेमस है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे वो फेमस है। नेक्स्ट, लास्ट जो है, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, B फार्मा आयुर्वेदा, B फार्मा आयुर्वेदा, और जो एकदम लास्ट वाला है वो है आपका BSc नर्सिंग। इन कोर्सेज में एडमिशन जो है वो आपके नीट के एग्जाम से होता है। ठीक है, प्लस अगर आप MNS में ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहते हो, तो भी आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद उसका खुद का एग्जाम होता है। तो ये तो कोर्सेज की बात हो गई कि इतने तरह के कोर्सेज इसमें आते हैं। तो आप एक एग्जाम से इतने कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हो, मतलब आपने एक बार नीट 2026 का एग्जाम दिया, आप इतने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखिए, नीट में पासिंग मार्क्स जिसे आप कहते हो, पासिंग मार्क्स क्या होगी, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स का ही दूसरा नाम होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी कि कम से कम इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा तभी आप नीट में नीट से किसी भी चीज़ में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि नीट के थ्रू आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं प्लस आपके प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। सो आपको चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट किसी में भी एडमिशन लेना हो, इसके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होते हैं, इन दोनों कोर्सेज के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन बाकी सारे कोर्सेज के गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों अवेलेबल हैं। और MNS भी आपका टोटली गवर्नमेंट होता है, इसके प्राइवेट नहीं आते। सो बाकी सबके प्राइवेट कॉलेज, तो चाहे आपको प्राइवेट लेना हो या गवर्नमेंट लेना हो, उस केस में आपके पास पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी है। अगर पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तो आप नीट के एडमिशन नहीं ले पाओगे, चाहे जितना भी आप पैसा दे लो एडमिशन नहीं ले पाओगे। इनफैक्ट विदेशों में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो। तो पासिंग मार्क्स जान लो। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में जो पासिंग मार्क्स थे, 2024 में जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 162 फॉर जनरल, और बाकी लोगों के लिए था आपका 127 फॉर अदर्स। ठीक है, कई बार ये इसे लोग 164 भी कह रहे थे, तो 162 164 तक गया था। बात करें अगर 2025 की, 2025 की, तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो थे आपके 144 फॉर जनरल और 115 फॉर अदर्स। ये कुछ रहा था क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब इतना कम से कम मार्क्स हो या इससे ज़्यादा हो तभी आप एडमिशन ले पाओगे नीट से, वरना नहीं ले पाओगे। और अगर बात करें 2026 की, 2026 में क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो इसका एक अंदाज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सेफ रहना है, ठीक है, अगर आपको सेफ रहना है, पेपर मीडियम लेवल का आया, बहुत ईजी नहीं, बहुत टफ नहीं, मीडियम लेवल का आया, तो जनरल वालों की जो कट ऑफ है वो 150 के लगभग जाएगी, और जो अदर्स की कट ऑफ है, अदर्स,
उनकी जो कट ऑफ है 130 के लगभग जाएगी। तो ये कट ऑफ के लिए आप थोड़ा सा रेडी रहना कि कम से कम इतने मार्क्स आप सिक्योर करो, तभी आप एडमिशन ले पाओगे नीट के जरिए। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने कोर्स बता दिए, पासिंग मार्क्स बता दी। पासिंग मार्क्स कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ दूसरी चीज होती है, पासिंग मार्क्स दूसरी चीज होती है। पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब ये कि हाँ चलो पास है, काउंसलिंग करा सकते हो, अभी काउंसलिंग भी समझाऊंगी। हाँ चलो पास है, हम काउंसलिंग करा लेंगे। लेकिन अगर इतना नहीं है तो आप पास भी नहीं कहलाओगे, आप फेल कहलाओगे, आपको दोबारा देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है अगर फेल हो तो। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स का सिर्फ इतना सा मतलब है। अब कट ऑफ की अभी हम बात करेंगे, पर उससे पहले फॉर्म के डेट वगैरह की बात कर लें। जो नीट है, नीट 2026, नीट 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो फरवरी में आ जाता है, फरवरी। ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में फॉर्म आते हैं। तो इसी बीच आपको एक्टिव रहना है और फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर करना है। और एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम आपका 2 मई को होगा 2026। देखिए, मई में पहले हफ्ते में जो भी पहला संडे पड़ता है उस दिन एग्जाम होता है। हर साल का यही नियम है कि मई में पहला संडे जो होगा उसी दिन एग्जाम होगा। सो मई में पहला संडे इस बार 3 तारीख को आ रहा है, तो 3 मई 2026 को आपका एग्जाम होना तय है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें पेपर के मीडियम की, तो आपका हिंदी में भी पेपर आता है और इंग्लिश में भी आता है और अदर लैंग्वेजेस में भी आता है, अदर्स। लगभग 13 और लैंग्वेज में आपका नीट का एग्जाम होता है। अच्छा, अगर किसी ने फॉर्म भरते वक्त हिंदी डाला है तो उसका जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश डाल रहे हो तो ओनली इंग्लिश ही पेपर में लिखा होगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिखा होगा, इस बात का ध्यान रहे। अब अगर हम फॉर्म के फीस की बात करें, फॉर्म का जो फीस रहता है वो होता है फॉर जनरल कैंडिडेट्स 1700 रुपए, 1700। फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स ये होता है आपका 1600। उसके बाद है आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो फॉर्म का फीस है वो है 1000 रुपए। ये आपके फॉर्म की फीस है। ठीक है, इतना फॉर्म का फीस भर के आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। फॉर्म कंप्लीट करने में क्या क्या लगेगा वो भी मैं अभी बताती हूँ। मैंने फॉर्म का आपको डेट बता दिया, एग्जाम का डेट बता दिया, मीडियम बता दिया। अब इसके ड्यूरेशन बता देती हूँ कि कितनी ड्यूरेशन का एग्जाम होता है। ड्यूरेशन जो है वो आपकी 3 आवर्स की रहेगी। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे आपको, 80 मिनट मिलेंगे आपको। और क्वेश्चंस के नंबर बताऊं तो क्वेश्चंस भी आपके 180 ही होते हैं, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। अब ये 180 क्वेश्चन कैसे हैं समझाती हूँ। देखो पेपर में आपका फिजिक्स पूछा जाता है जिसके 45 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 18, 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स होता है। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 180 मार्क्स का आपका होता है। ठीक, इसके बाद होती है बायोलॉजी। बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों आता है और इसके टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। लगभग 45 जूलॉजी के होंगे, लगभग 45 बॉटनी के होंगे और इसके भी 4 नंबर जोड़े जाते हैं तो 360। अगर टोटल मार्क्स देखा जाए तो 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 720। और 720 में से मैंने जैसे यहाँ बताया था, 720 में से अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कहलाओगे। और 2026 के लिए 150 कम से कम टारगेट करिए जनरल वाले, इससे प्लस ही रहे, इससे माइनस ना रहे। ठीक है, एटलीस्ट इतना टारगेट करो। तो ये आपका हो गया फॉर्म फीस से रिलेटेड, फॉर्म एग्जाम की ड्यूरेशन से रिलेटेड। और इसमें जो सिलेबस है, जो नीट का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है आपका, उसमें 11th प्लस 12th कंप्लीट आता है।
11th प्लस 12th का कौन सा सब्जेक्ट? PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपको नीट के डिटेल सिलेबस पे वीडियो चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, तो आप कमेंट करिएगा, बहुत जल्द हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, सो नीट का सिलेबस की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं। आगे जो है फॉर्म भरते वक्त फॉर्म फिलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनवाना होगा। फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिलअप करने में? नंबर 1, एक तो आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइए। अदर फोटो आईडी मतलब ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो छपा हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि पासपोर्ट, ठीक है, ये सब में फोटो छपा होता है, वोटर आईडी कार्ड। तो अगर आधार कार्ड नहीं है तो उनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आधार कार्ड रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी फोटोज की। फोटोज 2 प्रकार की होती हैं, एक पोस्ट कार्ड साइज और एक होती है पासपोर्ट साइज। दोनों ही आपको खिंचवानी पड़ेगी। पोस्ट कार्ड साइज की फोटो 2 आपको जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज की फोटो लगभग 10 आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग होगी तो यही फोटो इस्तेमाल आने वाली है और 2 फोटो आपको एग्जाम के वक्त इस्तेमाल आएगी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तीसरा, आपके 10th 12th की मार्कशीट, इसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। और चौथा, देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनका 12th अभी अपियरिंग में है, वो मतलब हो सकता है इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हो, 2026 में पास आउट होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपियरिंग तक का, तो आपको मार्कशीट की डिटेल नहीं भरनी पड़ती, ठीक है। चौथा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, अब कई लोग सवाल करते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस मतलब ऐसे जनरल कास्ट के लोग जो पैसों से बहुत कम है, थोड़े गरीब है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उनको थोड़ी छूट दी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका ओबीसी अगर है तो उसका भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, और ये दोनों सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद 2025 के बाद के होने चाहिए, यही फॉर्म में इस्तेमाल होगा। और जब काउंसलिंग होगी तो दोबारा से आपको इसे बनवाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है। इसके बाद आपका SC ST का सर्टिफिकेट होता है, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं होती है, आप चाहे जब का हो लगा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, जैसे कि आर्मी का कोटा है या NCC का कोटा है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, पर वो आपको काउंसलिंग के वक्त पड़ेगी, अभी आपको बनवाने की उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या क्या जरूरी है, अभी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया उतना डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। प्लस एक और चीज याद रखिएगा कि जब आप नीट का फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। प्रिंट आउट ये आपकी काउंसलिंग में काम लगता है और इसे बहुत संभाल के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी जरूर रखिएगा। एक कॉपी तो आपका एग्जाम हॉल में जमा हो जाता है और एक कॉपी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि वो अगेन आपके काउंसलिंग में काम आएगी। ये चीज कई लोग नहीं कर पाते और बाद में डाउनलोड नहीं होता है तो परेशान होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज आप जरूर करना। और एग्जाम फॉर्म जब आप भर रहे हो तो अगर आप मुस्लिम हो, मुस्लिम लड़की हो, ठीक है, मुस्लिम लड़की हो, या फिर अगर आप सिख लड़के हो, ठीक है, या फिर कोई आपका स्पेशल ड्रेस है जिसे आप उतार नहीं सकते, क्योंकि चेकिंग में ड्रेस कोड लगता है। ड्रेस कोड अगर आप नहीं पहन रहे हो, जैसे सिख लोग पगड़ी लगाते हैं, वो ड्रेस कोड में नहीं आता। मुस्लिम लोग हिजाब लगाती हैं, वो ड्रेस कोड में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लगाना चाहते हो, तो फॉर्म भरते वक्त एक सवाल आता है, डू यू वॉन्ट टू वियर कस्टम ड्रेसेस, कस्टम ड्रेस। या फिर एक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आता है कि क्या
डू यू वांट टू फॉलो नीट ड्रेस कोड रूल्स? तो आप ध्यान से पढ़ना क्या लिखा होगा। मतलब आप अगर खुद का कुछ कस्टम ड्रेस फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर ऐसा सवाल है डू यू वांट टू वियर कस्टम ड्रेस, तो आपको कर देना है यस। अगर बाय चांस वो ऐसा सवाल लिख के भेजते हैं कि क्या आप नीट का ड्रेस कोड फॉलो करोगे, तो आप कहना नो, क्योंकि आप नीट का ड्रेस कोड नहीं फॉलो करोगे, अपने मन से आप हिजाब लगा के या फिर सिख की तरह पगड़ी लगा के जाना चाहते हो। तो उस केस में ये चीज़ आपको फॉर्म भरते वक्त ही फिल करना होगा, लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ड्रेस कोड बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना, ड्रेस कोड आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगली बात हम करें नीट के फॉर्म से रिलेटेड। तो अगली बात ये है कि नीट का फॉर्म आ गया, आपने एग्जाम दे लिया, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट अक्सर करके आपका 14 जून से 14 जुलाई के बीच में आ जाता है। 14 जून से 14 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है, ये कुछ नियम रहता है। और इसके बाद शुरू होती है आपकी काउंसलिंग। इसके बाद क्या शुरू होती है? काउंसलिंग का मतलब होता है एडमिशन की प्रोसेस। काउंसलिंग अगर आप नहीं कराओगे तो एडमिशन कैसे करा सकते हो? काउंसलिंग जरूरी होता है एडमिशन कराने के लिए। मतलब काउंसलिंग का मतलब यह है कि एडमिशन की एक प्रक्रिया, और काउंसलिंग के दौरान आपको पैसे पे करने पड़ते हैं और अलग अलग जगह के अलग अलग चार्जेस हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे चार्जेस हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो और गवर्नमेंट में MBBS के लिए जा रहे हो, या BDS के लिए जा रहे हो, या BSc नर्सिंग के लिए जा रहे हो, तो ये तीनों काउंसलिंग एक ही साथ होती है। कौन कराता है? MCC, ऑल इंडिया कोटा। ये तीनों काउंसलिंग एक साथ होती हैं और इसकी जो फीस है वो है आपकी 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और आपकी 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, यानी कि टोटल 11,000 रुपये आपको देना पड़ता है इसकी काउंसलिंग कराने के लिए। 10,000 वापस आ जाते हैं, 1,000 कट जाता है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट MBBS BDS स्टेट कोटा से करना चाहते हो, यानी कि स्टेट से, अपने खुद के स्टेट से करना चाहते हो, तो उस केस में आपकी अगेन 1,000 से 2,000 के बीच में रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। अलग अलग जगह का अपना अलग अलग हिसाब है। और सिक्योरिटी मनी जो रहती है वो आपकी 10,000 से लेकर के आपकी 30,000 के बीच में रहती है। जैसे यूपी का बताऊं तो 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाते हो, प्राइवेट, चलो गवर्नमेंट, पहले BHMS की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट आयुष कोर्सेज। आयुष मतलब क्या? A फॉर BAMS, Y फॉर BNYS, U फॉर BUMS, S फॉर सिद्धा मेडिसिन और H फॉर होम्योपैथिक। अगर आप इसके लिए जानते हो तो अगेन आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देने होते हैं, प्लस 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप स्टेट कोटा में जाते हो तो वही बात है कि स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो MBBS में जनरली 2 लाख रुपए की फीस लगती है सिक्योरिटी मनी और 5,000 रजिस्ट्रेशन का लगता है। ये 5,000 वापस नहीं आएंगे, लेकिन 2 लाख आपको वापस आ जाते हैं। कुछ स्टेट में इवन 5 लाख लगता है, जैसे कि राजस्थान में 5 लाख लगता है सिक्योरिटी मनी, ठीक है। दूसरा है आपके पास BDS कोर्स की अगर बात करें तो इसकी 1 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है और अगेन 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा, ठीक है। इसके बाद नर्सिंग तो प्राइवेट होता नहीं है, तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं आयुष कोर्सेज पे। आयुष कोर्सेज की बात करें तो इसमें 50,000 रुपये की सिक्योरिटी लगती है और 1,000 से 2,000 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आगे भी और बढ़ते हैं हम। तो काउंसलिंग की ये फीस होती है और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग का मतलब सिंपल सा ये फंडा है कि आपको कॉलेज भरना होता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया MBBS के, BDS के, नर्सिंग के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आपको उनमें से कौन सा लेना है ये आप सेलेक्ट करते हो चॉइस फिलिंग में, काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये करने के बाद ही आपको अच्छा कॉलेज मिल पाता है और ये आपको बहुत ध्यान से करना होता है,
ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन तैयारी कैसे करें। तो प्रिपरेशन की बात करूं तो आप हमारे चैनल पे भी तैयारी कर सकते हो, स्पार्कअप स्टडी पे। स्पार्कअप स्टडी नाम से चैनल है हमारा एक, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हमारा अभी न्यू चैनल है, बहुत पुराना नहीं हुआ है। इस पे हम लोग धीरे धीरे करके हर एक वीडियो डाल रहे हैं। तो स्पार्कअप स्टडी पे आप फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी वीडियोस आपको फ्री देखने को मिलेंगी, फ्री वीडियोस इस पे मिलेंगी आपको। तो आप अपनी आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। हम थ्योरी पे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, स्पार्कअप स्टडी से प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको अपडेट चाहिए, बार बार अपडेट चाहिए होता है, तो आप नीट 2026 के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप सेव कर लो। ये आपको मिलेगा स्पार्कअप क्लासेस पे, जो आप अभी देख रहे हो चैनल, ये आपको स्पार्कअप क्लासेस उसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसको आप सेव करके रख लीजिए, नीट 2026 की प्लेलिस्ट। इसमें हम सारी की सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, क्यों, ताकि आपको थोड़ा कंफर्म रहे, ठीक है। हालांकि अभी हम इसे बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, पर हमारी प्लानिंग है जल्दी ये चीज़ फॉलो होने लगेगी। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका हिंदी मीडियम में 7 बजे लेक्चर अपलोड होगा, 7 AM। और फिजिक्स ही आपका इंग्लिश मीडियम में इसका जो होगा वो आपका 9 AM को अपलोड होगा। इसके बाद आपका केमिस्ट्री अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो वो आपका 11 AM पे अपलोड होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम की, ये आपका अपलोड होगा 3 PM पे। उसके बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम की, सॉरी बायोलॉजी हिंदी मीडियम का, ये आपका अपलोड होगा 5 बजे। उसके बाद अगर बात करें बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, तो ये आपका अपलोड होगा 9 बजे। ये सारे हमारे अपलोडिंग के टाइम हैं। और बीच बीच में और संडे को गैप रहेगा, संडे हॉलीडे रहेगा आप सबका। संडे को नो वीडियोस, संडे को कोई वीडियो नहीं मिलेगी, आप सबका हॉलीडे रहेगा, ठीक है। ये सारा पैटर्न हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिनों में अपने आप हम फॉलो करने लगेंगे इसे। तो ये हमारा कुछ पैटर्न है। और बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसके भी हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई समस्या आए कि मान लेते हैं नीट का पूरा आप एग्जाम दे रहे हो और गाइडेंस से रिलेटेड परेशान हो, कहीं हमसे फॉर्म ना छूट जाए या कौन कौन सा अदर फॉर्म भरना है, तो आप उस समय 8957391589 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम आपको QR कोड भेजेंगे, QR कोड पे पेमेंट करके आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो, या फिर उस दौरान का पूरा पैकेज ले सकते हो कि हाँ उस टाइम मैम आप अपडेट देते रहिएगा। वैसे मेरा आपको सलाह होगा जो 2026 की प्लेलिस्ट है उसे सेव कर लीजिए, उसमें लगातार आपको अपडेट मिलते रहेंगे। पर फिर भी आप चाहते हो मैं आपको अपडेट देते रहूँ पर्सनली, तो उस केस में आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। QR कोड मैं भेजूंगी आपको, पेमेंट के बाद आप हमसे संपर्क में रहोगे जब तक आपका एग्जाम या जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती। तो ये चीज़ हम कॉल पे डिसाइड कर लेंगे अगर आप एग्री हो तो। अदरवाइज यूट्यूब चैनल है ही, हम लोग लगातार उस पर अपडेट दे ही रहे हैं, ओके। तो ये सारी कुछ बातें हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी कोर्स ऐसा है जिसको आपको बात समझ में नहीं आई, तो उन कोर्सेज पे आप सर्च कर सकते हो, वो कोर्स डालिए और लिखिए डिटेल्स स्पार्कअप क्लासेस, जैसे कि BA MS डिटेल्स स्पार्कअप क्लासेस, ऐसे आप डालेंगे तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सो किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और इसमें कोई चीज़ रह गई हो जो आप मेंशन कर सकते हो कि मैम ये भी बता देते तो अच्छा रहता, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। इसके आपकी भी जानकारी में वृद्धि होगी और दूसरे लोग भी इससे अपडेट हो सकेंगे, ओके। मेरी समझ से जितना चीज़ें था मैंने सब कुछ बता दिया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।